चाइना में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें 132 यात्री सवार थे। ये घटना कैसे हुई और इस घटना के पीछे बड़ा रीज़न क्या था और चीन की सरकारी मीडिया क्या कह रही है, चीन की सरकार क्या कह रही है, क्या चीन किसी देश पे आरोप मढ़ रहा है, इन सारे टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक विमान गुआशी प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 132 यात्री सवार थे। विमान में 123 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य थे। फिलहाल हादसे में हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सरकारी मीडिया ने कहा है कि बोइंग 737 जेट एक पर्वतीय इलाके में गिरा है। विमान गिरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त पर आग भी लग गई है। फ्लाइट MU5735 स्थानीय समय के मुताबिक 1:15 बजे कुमिंग से उड़ी थी और गुंजाउली की ओर जा रही थी। हादसे की वजह अभी फिलहाल क्लियर नहीं हो पाई, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पे कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में अभी जो भी चीज़ें हैं अभी सिर्फ और सिर्फ हाइड रखी गई हैं। चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हादसे की वजह से बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन सरकारी टीवी चैनल CCTV ने कहा है कि राहत और बचाव कर्मी और दुर्घटनाग्रस्त स्थल की ओर रवाना हो गए। फ्लाइट ट्रेनिंग वेबसाइट्स के मुताबिक विमान करीब 1 घंटे हवा में दिखा था। विमान वुजो प्रांत के टिंग जिले में गिरा। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 737-800 विमान 6 साल पुराना था। चीन के सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वुजो के ऊपर उड़ते वक्त विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। मीडिया की खबरों में एक राहत अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हादसे के दौरान विमान टुकड़े टुकड़े हो गया। विमान में लगी आग में हुए हादसे की जगह जगह मौजूद बांस और पेड़ों में आग लग गई। ब्लैक एवं वाइट हुई चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की वेबसाइट्स। ऐसा क्यों हुई अब वो भी आप समझिए। हादसे के बाद चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की वेबसाइट ब्लैक एंड वाइट हो गई। एयरलाइंस कंपनियां अमूमन हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा करती हैं। पिछले 1 दशक के दौरान पूरी दुनिया में चीन की एयरलाइंस इंडस्ट्री का सुरक्षा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक चीन का एक विमान 2010 में हादसे का शिकार हुआ था। उस वक्त एक एबरेयर E190 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार 96 लोगों में से टोटल 44 लोग मारे गए थे। हेनान एयरलाइंस का ये विमान लो विजिबिलिटी की वजह से रिचुन एयरपोर्ट की ओर जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1994 में हुआ था चीन में सबसे बड़ा और भयावह विमान हादसा। साल 1994 में जियान से गुंगांग जा रहे चाइना नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। टिपोलो TU-154 विमान उड़ान भरने के बाद से हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 160 लोग मारे गए थे। यह चीन के लिए सबसे भयावह विमान हादसा में से एक था। तो ये रही चाइना पे जो भी रिपोर्ट आई हुई है BBC की, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। साथ ही साथ अभी इसके पे फ़िलहाल कोई जानकारी क्लियर नहीं हुई है। चाइना ने अभी किसी पे आरोप तक नहीं लगाया, चाइना ने कुछ नहीं कहा है। अब जो भी होता है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आगे क्या कैसे हो रहा है और चाइना की सिविल एयरलाइंस एविएशन क्या कहती है उस पर मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।